नेक्स्ट यहाँ हम बात करने वाले हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर मेजरिंग एक तरीके की हमारी क्या होती है, डिवाइस होती है। तो यहाँ पे लिखा है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। अब यहाँ पे बाई मेटेलिक का मतलब क्या है, बाई मेटेलिक का मतलब यहाँ पे है कि जो हम मेटल का यूज करेंगे वो कैसे होंगे, टू टाइप के मेटल होंगे। टू टाइप के मेटल होंगे और वो एक स्ट्रिप के फॉर्म में होते हैं। अब स्ट्रिप का फॉर्म का मतलब, कहने का मतलब, एक इस तरीके से पतला पतला स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से पतला पतला स्ट्रक्चर है, यानी दो मेटल एक तरीके से कंबाइन होते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसीलिए इसका नाम है बाई मेटालिक स्ट्रिप थर्मोमीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बाई मेटालिक थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है, जिसमें क्या है, डिफरेंट जो मेटल होते हैं उनका थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, और वो क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो मटेरियल की अगर हम बात करें तो देखो, जो भी मटेरियल है, देखो यहाँ पे एक ब्रास है एक स्टील है, दोनों का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लियर किया है कि दोनों मेटल का जो थर्मल एक्सपेंशन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो बाई मेटेलिक हमारे मटेरियल होते हैं वो बने होते हैं। बात करते हैं थोड़ा प्रिंसिपल के बारे में। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, अगर मैं इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करूं तो थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, व्हेन द टू टेम्परेचर चेंज, टू मेटल एक्सपेंड होंगे बाय द डिफरेंट अमाउंट, कॉजिंग द स्ट्रिप बेंड और द डिफ्लेक्ट। ओके, क्या, और यहाँ पर जो मेन प्रिंसिपल है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, किस पे बेस्ड होता है, थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक तरीके से क्या है, हीट हम प्रोवाइड करेंगे। हीट मिलने के बाद क्या होगा, वो एक तरीके से एक्सपेंड होगा, यानी या फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी सिकुड़ेगा या फिर आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये होता है। तो ये क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन पे बेस्ड होता है। ठीक है, मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो मटेरियल हमारे दो है, दोनों डिफरेंट है, एक्सपेंशन होंगे उनके। ठीक है, और उसमें स्ट्रिप में क्या होगा, उनका डिफ्लेक्शन आएगा, और उसी डिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर में एक तरीके से रीडिंग के तरीके मेजर करते हैं। ठीक है, पहले इसका प्रिंसिपल समझते हैं, फिर और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूंगा। प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन द टेम्परेचर चेंज होगा, तो व्हेन द टू मेटल एक्सपेंड बाय द डिफरेंट अमाउंट, दोनों अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन पर है, तो दोनों का जो बिहेवियर होगा वो चेंज होगा, एक्सपेंड होंगे। ठीक है, तो कॉजिंग द स्ट्रिप टू बेंड और द डिफ्लेक्ट, तो जो स्ट्रिप है वो डिफ्लेक्ट होगी या बेंड होगी, किस तरीके से, देखो, एक मैंने यहाँ पे क्या है, मटेरियल लिया हुआ है, जो बाई मटेरियल हमारा मटेरियल है। अब क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक तरीके से एक एंड में फिक्स कर दिया। एक एंड में फिक्स करने के बाद आप प्रैक्टिकल भी एग्जांपल करेंगे तो एक्चुअल में यही होता है। अब क्या है, मैं इसको एक एंड पे क्या कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, एक हीट दे रहा हूँ, तो ये मटेरियल क्या है, इस तरीके से कुछ बेंड हो गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल था। इसी तरीके से, इसी प्रिंसिपल को, ये जो बेंड हो रहा है, इसी बेंड को एक तरीके से हम मेजर करते हैं, और इसी बेंड से हमें पता चलता है कि ये जो हीट है इसकी, यानी जो थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मोमीटर है, वो हीट को जो मेजर कर रहा है वो कितनी है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो डिफरेंट, यानी डिफरेंशियल एक्सपेंशन होंगे, और उसमें स्ट्रिप हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, और उसी डिफ्लेक्शन को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक एनिमेशन से मैं और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक स्ट्रिप लिया हुआ है, कुछ इस तरीके से स्ट्रिप भी होती है, यानी जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ये ऐसे भी स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, या फिर आपको इसका क्वाइल टाइप में दिखेगा। तो क्या है कि देखो, जहां पे हमें मेजरमेंट करना होता है, हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिप को हीट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या हीट करके दिखाया, तो जैसे ही यहाँ पे हीट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, देखो अभी हीट हमने हटाया तो क्या हो गया, सिकुड़ गया। और जैसे ही मैंने इसको हीट दिया, ये क्या हो रहा है, बढ़ गया है। अब इसी में एक तरीके से हमारा क्या होता है, पॉइंटर कनेक्ट होता है, और इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सीधा सा सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब देखो, प्रिंसिपल समझ गए। और इसी का देखो ये होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक एंड हमने क्या क्या फिक्स किया हुआ है, जो मटेरियल है हमारा, उसमें क्या है, एक हमारा मटेरियल ब्रास का है, एक हमारा स्टील का है, दोनों मटेरियल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। इसके बाद एक हमारा क्या लगा होता है, पॉइंटर लगा होता है। एक हमारी कैलिब्रेटेड स्केल होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। समझ में आया। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये फिगर, ये वाला आपको जो फिगर दिख रहा है, इसी पे क्या है, हमने मेजरमेंट कर दिया।
अभी कितना एक्सपेंड हो रहा है इसी की रीडिंग को मेजर करेगा और हमें इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, अगर मैं बात करूं मेटालिक जो स्ट्रिप है वो टू टाइप में होगी। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कुछ इस तरीके से बेंड होती है, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, टूवर्ड मेटल विथ लोअर एक्सपेंशन स्टील, तो इस तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखो ब्रास लगाया हुआ है और यहाँ पे क्या लगाया है, स्टील लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे मेरे इसका कॉन्सेप्ट होता है। जो मैंने आपको बताया हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल वही है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप है एक्सपोज टू द टेम्परेचर बीइंग मेजर्ड, बोथ मेटल्स क्या होंगे, थर्मल एक्सपेंशन होंगे या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा उनका बीच में। जो देयर एक्सपेंशन होता है कोफिशिएंट जो दोनों का मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट है। वन मेटल एक्सपेंड होगा एक मोर देन अदर, यानी एक का एक्सपेंशन ज्यादा होगा एक का कम होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं या कॉपर की बात करूं तो एल्युमिनियम का ज्यादा होता है तो ज्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है। कॉपर का कम होता है तो कम एक्सपेंड होगा। अब क्या होता है, स्ट्रिप हमारी बेंड रहती है टूवर्ड द मेटल हैविंग द लोअर एक्सपेंशन के केस में। मूवमेंट स्ट्रिप कनेक्टेड रहेंगे पॉइंटर में, और हमारा जो पॉइंटर है उसी से हम क्या करते हैं, रीडिंग को मेजर करते हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं। तो ये मेन इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है, सिंपल है एंड रगड़ होते हैं, ठीक है, यानी हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं मटेरियल अच्छी तरीके से, ठीक है। इनकी कॉस्ट भी क्या है, लो होती है। नो एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, कोई एक्सटर्नल पावर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑपरेशन भी इसका इजी है। सुटेबल है फॉर द डायरेक्ट अगर थर्मल इंडिकेशन के लिए, यानी जहां मेजर करना है हमने मटेरियल को लगा दिया, मटेरियल कितना एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रीडिंग हमें इजिली मिल जाती है, ठीक है। और उसका जो मेंटेनेंस है वो भी क्या है, इजी है। लिमिटेशन में क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ पे क्या है, जो लोअर एक्यूरेसी होती है कंपेयर्ड विद द आरटीडी एंड द थर्मोकपल के कंपैरिजन में, अगर हम इसके एक्यूरेसी की बात करते हैं, और उसका रिस्पॉन्स भी स्लो होता है, क्योंकि जब थर्मल एक्सपेंशन हम किसी में पॉइंट देंगे तब तक हीट होगा, एक्सपेंड होगा, उसके बाद हमें रीडिंग मिलेगी, ठीक है। लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के लिए है, ठीक है। मैकेनिकल वियर में भी अफेक्टेड होते हैं, एक्यूरेसी में वो दिक्कत आती है, ठीक है। एंड नॉट सुटेबल फॉर द रैपिडली चेंजेस टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर इकट्ठा टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, धीरे धीरे कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये सब थोड़ा सा इसके लिमिटेशन है, ठीक है। चलो बात करते हैं थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में। अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो क्या है, जो ओवन होते हैं, फर्नेस होते हैं, वहां पे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। एयर कंडीशन सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर में है, थर्मोमीटर्स में है, इंडस्ट्रियल टेम्परेचर इंडिकेशन में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है, हमने कई जगह बायोमेटेरियल का क्या करते हैं, यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। ओके, तो ये टॉपिक आपका मैंने कवर कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप यूनिक्स रीच ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिक्स रीच ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप से डाउनलोड करने से फायदा क्या होगा सर, जो भी सेमेस्टर के हैं आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, बीटेक के, वो थर्ड के हैं, फोर्थ के हैं या सेवेंथ के हैं, किसी भी सेमेस्टर के हैं, तो आपको ऐप में क्या होगा, बंडल डील मिल जाएगा, यानी सारे सब्जेक्ट एक प्लेस पे मिल जाएंगे। तो आप इजिली पढ़ सकते हैं। वहां आपको वीडियो मिल जाएंगे, एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, यानी आपकी एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।